हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे INT बादरा में। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था कि एयरफोर्स की नई वैकेंसी आई है, जिसका नाम था इंडियन एयरफोर्स 2025, जिसके फॉर्म अपने 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इस भर्ती का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, वो सारी हमने आपको पीछे वीडियो में बता दी। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप हमारे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया वहां से पूरी वीडियो देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि एयरफोर्स का अपने फॉर्म, अग्निवीर का जो फॉर्म निकला वो कैसे भर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी? 3500 पोस्ट थी और इसको मेल फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने साइट लगाएंगे इंडियन एयर फोर्स। गूगल गूगल क्रोम के अंदर अपने एड्रेस बार में क्या लगाएंगे? अग्निपथ वायु.cdac.in। ठीक है, देन ये साइट अपनी ओपन हो जाएगी। इसके बाद जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे अपने को ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन का। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपसे यहाँ पे क्या मांगेगा? यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो अपने को अभी कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन करना है तो अपने किस पे क्लिक करेंगे? क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, आपको ये इसके बाद आपके पास ये वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इज ओनली फॉर अनमेरिड मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इस फॉर्म को कौन भर सकता है कि इंडिया के जो सिटीजन है मेल एंड फीमेल जो अनमेरिड है वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, जो भी आपके पास कस्टमर स्टूडेंट जो आया हुआ है उसका फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या डालना है? यहाँ पे उसका नाम डालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर कोई नाम डाल देता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपको जो उसके मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालने हैं। ध्यान रखना यहाँ पे आपको कैंडिडेट के मोबाइल नंबर ही डालने हैं। ठीक है, जिससे उसको क्या है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपको ये बोलता है कि भी दे ओटीपी विल बी सेंड टू बादरा ईमेल। जैसे कोई भी जो आपने जीमेल आईडी दे रखी है वो ईमेल आईडी आपको शो कर देगा। और देन मोबाइल नंबर प्लीज कंफर्म एंड प्रेस ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल टू चेंज। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है तो आप क्या करोगे? कंटिन्यू। और अगर आप गलत डाल दिया तो आप क्या कर सकते हो? सही करने के लिए किस पे क्लिक कर सकते हो? कैंसिल पे। तो अपने कंटिन्यू के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया कि भी मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के दोनों ओटीपी का ऑप्शन है। पहले अपने मोबाइल नंबर का डाल देते हैं। कस्टमर के फोन के अंदर जो ईमेल आईडी ओपन है उस पे और देखिए क्या ओटीपी आया है। एक मिनट वेट, मैं जीमेल आईडी पे देखता हूँ। रजिस्ट्रेशन ओटीपी इन अग्निवीर वायु। ठीक है, यहाँ ईमेल वाला ओटीपी भी डाल देते हैं। उसके बाद क्या है ऑप्शन? कैप्चा का। कैप्चा लगाओ और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पॉपअप आता है, उस पे लिखा हुआ है यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है उस पे आपको क्या भेज दिया गया? आईडी पासवर्ड भेज दिया गया। आप उस पे जाके चेक कर सकते हो और क्या कर सकते हो? फिर लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड का मतलब है कि उन्होंने अपनी तरफ से ऑटोमेटिक पासवर्ड दिए, वो एक बार आपको यूज करने हैं। अगर आप चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। तो आपको लॉगिन के अंदर ईमेल आईडी डालनी है। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड डालने हैं अपने को। स्टार्टिंग में थोड़े अजीब से पासवर्ड आएंगे, उसके बाद अपने इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड की थोड़ी लेंथ ज्यादा होती है तो कृपया करके सही तरह से देख के डाल लें। उसके बाद कैप्चा डालना है। आपको सारे स्टेप बहुत अच्छी तरह से समझाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कृपया करके वीडियो बने रहें। यहाँ पे अपने पास पॉपअप दोबारा आ गया है, रीसेट पासवर्ड। मतलब जो सिस्टम जनरेटर पासवर्ड है उसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। नोट क्या दिया हुआ है? पासवर्ड लेंथ शुड बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स विद इट लिस्ट वन अपर केस लोअर केस नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक $, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें डाला हुआ है कि भी आप 8 से 16 अंक के बीच में आपको एक पासवर्ड डालना है, जिसके अंदर क्या हो सकता है? एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आप ये चारों कॉम्बिनेशन बना के एक पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड डाल देता हूँ, जिसके अंदर एक अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर चारों चीज
है, देन क्या लगाओगे, कैप्चा। ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन है रीसेट माई पासवर्ड। ठीक है, अपने पास पॉपअप आ गया, उसमें लिखा हुआ है सक्सेस पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो अपना पासवर्ड क्या उसका है, चेंज हो चुका है और अपने पास क्या आ गया, ये लॉगिन पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो सारे आप पढ़ सकते हो आराम से, जिसके अंदर दिया हुआ है आपने जो ईमेल आईडी वगैरह दी थी, मोबाइल नंबर दिया, उस पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है। कैंडिडेट शुड मैंडेटरी हैव आधार कार्ड नंबर, मतलब जो आधार कार्ड नंबर है वो क्या है, मैंडेटरी है, 4 स्टेट को छोड़ के, असम, मेघालय, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स नीड टू कैरी देयर आधार कार्ड वी व्हेन कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन, मतलब जब एग्जाम होगा तो आधार कार्ड क्या होगा, जरूरी होगा। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय एंड लद्दाख नीड टू कैरी ए वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इफ नॉट हैविंग आधार कार्ड। ये जो 4 स्टेट है इनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो कोई भी एक वैलिड प्रूफ आईडी लगा सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस ऑफ ₹649, मतलब 649 रुपए, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम बच्चे की लगेगी, मतलब जो फॉर्म भरेंगे उसकी फीस कितनी रहेगी, 649 रुपए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन steps given on the payment gateways and also print keep transaction details for their records। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो आपकी पेमेंट गेटवे है उससे पेमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसका प्रिंट लेना आवश्यक है। पेमेंट आप किस किस माध्यम से कर सकते हो, पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मतलब इतने मीडियम्स है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, अगर आपकी 2 बार पेमेंट हो जाती है, मतलब एक बार आपने डाल दी सक्सेसफुल नहीं दिखाई, उसके बाद अगर आप दोबारा पेमेंट कर देते हो तो आपकी पहले वाली पेमेंट क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर माई recruitments and shall not be kept in reserve for any other examination or selection। अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी और आप एग्जाम नहीं देना चाहते तो आपकी पेमेंट क्या होगी, रिफंड नहीं होगी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट विल फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, डीओबी नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेम प्रूफ एज एप्लीकेबल, मतलब नाम के लिए, पिता के नाम के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा प्रूफ एप्लीकेबल होगा, मतलब 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको ये चीजें डालनी है। इफ अप्लाइंग फॉर साइंस सब्जेक्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब जो साइंस वाला और साइंस के अलावा वाला सब्जेक्ट वाला जो बंदा है वो कौन कौन से अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर अपने कई पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट विद मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश मार्कशीट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ 12th, मतलब ये जो क्वालिफिकेशन है ये हमारी पीछे वाली वीडियो में सारा कुछ अच्छे से बताया होता है, एक बार आप उस वीडियो को देख सकते हो जो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन पे दिया हुआ है। डी पॉइंट में क्या दे रखा है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, फ्रंट पोर्ट्रेट एंड लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ 6 मतलब जो 6 होते हैं ना, रिसेंट टेकन नोट बिफोर 3 months फ्रॉम डेट फॉर ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब पासपोर्ट साइज की कलर फोटो अपलोड करनी है जो, मतलब उसका लाइट बैकग्राउंड, मतलब हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड लेना है आपको। ठीक है, और रिसेंट मतलब जो फॉर्म भर रहे हो उसे 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट विद हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, मतलब जो आपको फोटो कैप्चर कर रहे हो उसके साथ आपको क्या है, ब्लैक स्लेट लेनी है जिसके ऊपर नाम और क्या लिखना होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियरली रिटन ऑन इट विद व्हाइट चौक इन कैपिटल लेटर, मतलब जो नाम है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और जो ब्लैक स्लेट है उस पर व्हाइट कलर के चौक से लिखना है। ठीक है, चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर एटसेट्रा इन कंपैरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट्स इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टार फेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्टार फेज सेकंड टेस्टिंग, मतलब आप जो फोटो लगा रहे हो उसमें ज्यादा दाढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा है जो क्लियरली दिखना चाहिए, अगर आपका चेहरा सही से नहीं शो होगा तो आपको फॉर्म क्या हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज, मतलब आपको लेफ्ट हैंड का क्या करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर की इमेज अपलोड करनी है। कैंडिडेट पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। ठीक है, तो अपने को ये अगर सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो अपने दोनों आई है पे ओके करके और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने से क्या मांगेगा, पर्सनल डिटेल मांगेगा, तो अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर देते हैं। ये कह रहा है यू हैव सिलेक्टेड जेंडर मैच मेल, मतलब आपने जेंडर से ही सिलेक्ट किया गया, मतलब मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल डालना है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नाम ऑटोमेटिक आ गया, फादर नेम ले लिया, मदर नेम ले लिया, मेल पे क्लिक कर दिया, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ गई, नेशनलिटी अपने ऑटोमेटिक आ गई और मोबाइल नंबर अपना ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब कौन सी डेट वाला
इसमें फॉर्म भर सकता है जो आगे दी हुई है। देखो डेट रेंज 2 जनवरी 2000 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक के बीच वाला जो बंदा है वो क्या है, इस फॉर्म को भर सकता है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आपके जो कैंडिडेट की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके, इसके बाद है आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ आईएएफ, कि पहले से आप कहीं मतलब ये आईएएफ के अंदर या कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो इसको क्या करेंगे, नो ही डालेंगे, लगभग नो ही मिलेगा आपको। अनमेरिड का बढ़ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अनमेरिड दिखाई देगा। सेवन कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको डिटेल शो कर रहा है। काइंडली कंफर्म योर बेसिक डिटेल्स एज मेंटेन्ड बिलो, कि आपने जो बेसिक डिटेल डाली है, नाम, पिता, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या सभी सही है? अगर सही है तो आप क्या करोगे, सबमिट। अगर एनीवे अगर आपको कोई रॉन्ग लग रहा है तो आप क्या करोगे, क्लोज पे क्लिक करोगे। तो अपने देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। परसेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन विच यू आर अप्लाइंग फॉर रिक्वायरमेंट इन आईएएफ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है इसमें। फर्स्ट क्या है, 10th+2 मतलब 12th जो है आपकी, एग्जाम विद इंग्लिश एंड विद और ओब्लिक विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, मतलब फिजिक्स के साथ, फिजिक्स मैथ के साथ है या इसके अलावा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो इस पे क्लिक करोगे, और 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स किया है तो आप इस पे क्लिक करोगे। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो पहले से आपको अपलोड है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अपने पास 12th बेस के अगर कैंडिडेट आया हुआ है तो अपने इस पे 12th बेस वाले पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद क्या, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर एज पास इन क्लास 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब जो कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स से पास होना चाहिए 12th के अंदर। ठीक है, एंड 50% मार्क्स इन मार्क्स बाय कंसर्न एजुकेशन बोर्ड, मतलब टोटल 50% होना चाहिए। और इंग्लिश जो आई है उसके अंदर भी आपको होना चाहिए 50%, मतलब 100 नंबर का पेपर इंग्लिश का, तो उसमें कितने नंबर आए हुए होने चाहिए, 50 कम से कम आए हुए होने चाहिए। तो अपने इसको क्या करेंगे, यस। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, कि आपके पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट अगर है तो क्या करोगे, यस। अगर नहीं है तो नो। अगर किसी के पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट मतलब मान लो साइंस अगर इसके पास है तो वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एक्स और वाई ग्रुप 2 होते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई ग्रुप वाला फॉर्म जो है, जिसके पास साइंस है मतलब फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है वो भर सकता है, और जिसके पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट नहीं है वो सिर्फ क्या भर सकता है, वाई ग्रुप भर सकता है। ठीक है, तो अपने पास मान लो फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है तो इसको यस कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे अपने पास साइंस है, साइंस चूज कर लिया। अगर आप आर्ट चूज कर सकते हो तो सिर्फ आप कौन सा ग्रुप भर सकते हो, वाई ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कैटेगरी अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट है या बोथ, दोनों है तो अपने दोनों लेते हैं। दोनों कैसे ले सकते हैं, एक ही लेना पड़ेगा साइंस सब्जेक्ट, दोनों तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, अदर आर्ट्स और साइंस एक साथ हो नहीं सकते, साइंस सब्जेक्ट अपने ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको एजुकेशन बोर्ड लेना है, तो अपने यहाँ पे लगता है राजस्थान के अंदर कौन सा लगता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा अपने को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान कहाँ है। अगर आपको बोर्ड से, ये रहा देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है ये, इंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50%, मतलब 50% क्या है, कंपलसरी है एज गिवन क्लास 12th। ठीक है, या इक्विवेलेंट मार्कशीट। एग्जांपल क्या था, 59.99 शुड बी एंटर्ड एज 59 एंड नॉट 60%, मतलब अगर आपके 59.99% है तो उनको क्या माना जाएगा, 59% ही माना जाएगा, उसको 60 नहीं मान सकते। मतलब जो पॉइंट वाले हैं उनकी काउंटिंग नहीं होगी राउंड फिगर के अंदर, इसको क्या माना जाएगा, 59 माना जाएगा। तो अपने यहाँ पे मान लो अपने 60% है तो अपने 60 डाल दिया। ठीक है, इंडिकेटेड ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, मतलब आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर परसेंटेज है, सीजीपीए या ग्रेड है। जैसे मान लो हरियाणा की जो मार्कशीट होती है उसमें ग्रेड काउंटिंग होता है, सीबीएसई की मार्कशीट में सीजीपीए, और अपने जो राजस्थान की जो मार्कशीट होती है 12th उसमें क्या काउंटिंग होता है, परसेंटेज। तो अपने यहाँ पे क्या चूज करेंगे, परसेंटेज चूज कर लेंगे। ओके, उसके बाद अपने को यहाँ पे इसने बोल दिया कि इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, मैथ और अगर बायोलॉजी है तो चूज करनी है, अगर नहीं है तो नहीं करनी। ठीक है, तो अपने पास जैसे मान लो इंग्लिश है तो अपने ने इंग्लिश में हमारे आगे मान लो 55% आगे 100 में से। ठीक है, तो परसेंट हो गए 55। मैथ के अंदर आ गए हमारे 60, तो यहाँ डाल देते हैं 60। फिजिक्स के अंदर आ गए हमारे 60, तो यहाँ डाल देते हैं 60%। ठीक है, एक मिनट, अपने यहाँ पे एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर नो कर देते हैं तो क्या ऑप्शन होगा। नो करने पर ये तीनों ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। ठीक है, और यस करने पर सिर्फ क्या रहता है, साइंस ऑन रहता है। ये एक बार आप देख लीजिए दोबारा, जैसे मैं यहाँ पे 8 से ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास ऑप्शन क्या आ रहा है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस के अलावा वाला आ रहा है, ठीक है। और अगर अपने को यहाँ पे यस कर देते हैं तो अपने पास यहाँ पे साइंस का ऑप्शन आता है, ठीक है, जो अपने पहले लिया था। अब इसमें क्या है, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस, तो अपने पास साइंस ही है, तो साइंस यहाँ पे चूज कर लेते हैं। वही अपने पहले किया था, एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे वही अपने बोर्ड चूज करना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। यहाँ अपने परसेंटेज जो अपने 60 लिए थे, यहाँ अपने परसेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और मैंने ये परसेंटेज डाले थे, अटक गया। ऑप्टेन मार्क्स जितने, मतलब आप मार्कशीट के अंदर देखोगे भी इंग्लिश के आगे कितने ऑप्टेन मार्क्स है, तो मान लो 50% या 55% आपके हैं, तो आप यहाँ पे 55 टोटल मार्क्स, मतलब 100 में से अपने 55 आए, तो यहाँ टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100। और सब्जेक्ट के अंदर परसेंट कितने होंगे, 100 में से 55 आएंगे तो 55% ही होंगे, ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी निकाल लोगे। फिजिक्स के अंदर वो डाल लेते हैं अपने 60% डाल दिए अपने 100 में से, ठीक है। तो यहाँ पे 60% आ गए, ओके। इसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है। यहाँ पे क्या लगा, इफ सेलेक्टेड यस ब्रिंग अपलोड फॉर ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल फॉर फेज सेकंड, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालना है जो फेज सेकंड के अंदर आपको जरूरी होगा, एज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, आरसीटी वगैरह की है तो अपने यहाँ पे यस डाल देंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टाइप किस तरह का, मतलब बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो अपने जैसे बेसिक डाल देते हैं यहाँ पे, ओके। डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, मतलब इसके अलावा भी आपके पास कोई मार्कशीट है क्या, मतलब कोई आपने कोई डिग्री कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या डालोगे, नो, ठीक है। इसके बाद क्या, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो परसुइंग, अगर नहीं कर रहे, मतलब आपने इस बार 12th पास की है और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पे डाल दोगे, सेव करके आपके पास पॉपअप आ गया, सक्सेस क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट डालनी है, ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ पे अपलोड 10th और 12th मार्कशीट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से आप चूज भी कर सकते हो और फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर से भी क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। मान लो अपने स्कैन किया हुआ है तो अपने चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं मान लो चूज पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक बार ब्लैंक लगा रहा हूँ, तो आप इसको चूज करोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे। कम से कम 50 केबी की क्या होनी चाहिए, आपकी फाइल होनी चाहिए 50 केबी से ऊपर की, ठीक है। 50 केबी से नीचे की अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरी चूज करता हूँ। देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कह देगा मेरे को साइज बड़ा है, क्या लिखा हुआ है, फाइल साइज शुड बी बिटवीन 50 केबी टू 150 केबी, मतलब 50 से 150 केबी के बीच में आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। मैं दोबारा चूज करके ब्लैंक फाइल एक बार अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, क्या हुआ, अपलोड नहीं हुई। यहाँ पे अपने चूज फाइल पे क्लिक किया और एक बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। आपको यहाँ पे कौन सी अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेव पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद क्या ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू, ओके। और ये अपना यहाँ पे आ गया सक्सेस क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपसे मांग रहा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जो आप हर फॉर्म में डालते हो, ये मित्र वालों को सभी को पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले क्या मांग रहा है, हाउस नंबर, मैंने यहाँ पे हाउस नंबर डाल दिया 58, देन राजस्थान। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है जो आपकी हो, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, जो भी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ चूज किया, हमारी सब डिस्ट्रिक्ट भादरा है, तो आपकी जो नोर हनुमानगढ़ पीली बंगा जो भी आपको जो है वो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। भादरा पे क्लिक किया, देन विलेज टाउन, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे विलेज डाल दो, और अगर आप शहर से सिटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे क्या डालोगे, टाउन। जैसे मैंने यहाँ पे टाउन के अंदर क्या डाल दिया, भादरा। नियर पुलिस स्टेशन, आपके आसपास पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, जैसे अपने भादरा के अंदर कौन सा है, भादरा। अब जैसे कई गाँव के अंदर गोगामेड़ी लगता है, कई में भिरानी, तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या डालना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या आ जाएगा, भादरा। देन चेक सर का पिन कोड, भादरा का पिन कोड है 335550 ओके। इसके बाद यहाँ डाल रखा है आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय एंड लद्दाख, मतलब आधार कार्ड नंबर डालना है, लेकिन ऑप्शनल किसके लिए, कि जो लोग जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम और इससे बिलोंग करते हैं वहां वाले लोगों को कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन का मतलब परमानेंट एड्रेस, अगर आप और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे, चेक इफ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। और अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका सेम है, तो अपने ने सेम पे टिक मार्क कर दिया, ठीक है।
डोमिसाइल स्टेट, अपना डोमिसाइल स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान चूज कर लो। अगर आपका हरियाणा है तो हरियाणा। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हमारी है हनुमानगढ़। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद क्या है, प्लीज इंटर प्रॉपर परमानेंट हाउस ट्रीट एडस इंटर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज डू नॉट इंटर स्पेशल कैरेक्टर अदर देन डॉट ब्रैकेट। मतलब कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपने कहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर तो यूज लिया ही नहीं, यहाँ अपने कोई एड्रेस और डाल देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं लेना है, डॉट कोमा का यूज नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो ये एरर आपके पास आएगा। इस बार हमारा सक्सेस हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, इसके बाद क्या है, इंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी। मतलब एक ऐसा मार्क देना है जो वास्तव में दिखाई दे। अब वो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, मतलब जिसे अपने कौन नहीं बोलते हैं, हाथ की उससे नीचे नीचे दे सकते हो। अब वो चेस्ट लाइन से ऊपर के दे सकते हो। तो अपने जैसे मान लो जो कैंडिडेट है उसके मुंह पे तिल का निशान, तो मैंने डाल दिया एमोल ऑन फेस। ओके, यहाँ पे कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 152.5 मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे जो भी हाइट सेंटीमीटर के अंदर डालनी है, ध्यान रखना। आप गूगल पे जाके इंच टू सेंटीमीटर कर सकते हो। अगर किसी की 5.8 इंच अगर हाइट है, जैसे 5.8 5 फुट और 8 इंच है, तो उसको इंच कितनी हो जाएगी, 68 इंच हो जाएगी। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या डालोगे आप डालोगे इंच टू सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने 68 इंच डाली, तो कितनी होगी सेंटीमीटर में, 172.72। तो वहां पे अपन डालते हैं 172। ठीक है, उसके बाद ये मांग रहा है कैंडिडेट की चेस्ट साइज। तो चेस्ट कितनी चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम, वो हमारी वीडियो के अंदर डाला हुआ है, जो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो। ठीक है, वेस्ट साइज, कमर कितनी है, तो कमर जितनी भी आप कैंडिडेट से पूछ के डाल दोगे। शूज रेंज, शूज कितने नंबर के आते हैं, तो अपने जैसे 8 नंबर डाल दिया। इसके बाद क्या, एडिशनल डिटेल कि एनसीसी आपके पास है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, आर यू चिल्ड्रन ऑफ ए सर्विंग, मतलब आप ऐसे कोई बंदे के बच्चे हैं क्या जिसके अंदर जो रिटायर हुआ हो, ऑफिसर एयरमैन आईएएफ से किसी भी चीज से, अगर जो गवर्नमेंट के अंदर रिटायर हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पिता की बच्चे हो जो रिटायर हुआ है आईएएफ से एयरमैन से, तो आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, यस करोगे। एनीवे नो। ठीक है, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, क्या आप किसी इंडियन आर्मी से या इंडियन नेवी से डिस्चार्ज हुए, तो आप क्या करोगे, यस, वरना नो। तो लगभग इन ऑप्शन के अंदर क्या आएगा, नो ही आएगा। इसके बाद क्या है, डू हैव नाउ ड्राइविंग, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप क्या करोगे, यस। अगर नहीं आती तो क्या करोगे, नो। ठीक है, तो अपने इसको एक बार यस कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसमें टू व्हीलर आता है, एलएमवी एचएमवी है, तो अपने पास जैसे टू व्हीलर और एलएमवी दोनों डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना, आप जो भी चीज टिक मार करोगे उसको आप क्या चाहिए, प्रूफ चाहिएगा। तो नो करना चाहते हो नो भी कर सकते हो। डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, कि आपको ऐसे कोई काम आता है क्या, जैसे वेल्डिंग, ठीक है, सोल्डरिंग करना, या इसी तरह कोई भी वर्क अगर आता है तो क्या करोगे, यस। अगर नहीं आता तो नो। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले आप इसको यस करके देखो क्या ऑप्शन आता है। इतने सारे ऑप्शन आ गए, क्या इनका सर्टिफिकेट है, अगर है तो, जैसे अगर आपके पास वेल्डिंग करना आता तो यस कर दिया। इसके बाद ये पूछा कि सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नो। तो अपने को इसके बाद परमानेंटली नो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या ऑप्शन है, डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, अगर है तो आप क्या करोगे, यस। यस करने के बाद आपसे क्या पूछता है, देखो ये पूछता है कि बेसिक कंप्यूटर आता है या सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बेसिक ऑफ नेटवर्क, ई कॉमर्स, वेब पेज डिजाइन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और नॉलेज इन हार्डवेयर। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप क्या डालोगे, बेसिक नॉलेज चूज कर दोगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास उस चीज का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। डू यू हैव एनी अदर स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपके पास कोई स्किल क्वालिफिकेशन कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप क्या करोगे, यस करोगे, वरना क्या कर दोगे, नो। ठीक है, डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन, मतलब आपने कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई प्रतियोगिता के अंदर कोई अगर आपने रिप्रेजेंट किया, अचीवमेंट लिया है, तो आप इसको क्या करोगे, यस करोगे, और नहीं लिया तो नो। ठीक है, लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी,
अगर आपको हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी अगर आती है तो क्या करोगे, यस, और नहीं आती तो नो। इसके बाद क्या पूछ रहा है, मेडिकल हिस्ट्री। ये कंपलसरी नहीं है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। एडिशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद अपने पास ऑप्शन आया फोटोग्राफ का। इसके बाद अपने पास फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा रखा है, देखो, फोटो मस्ट बी इन जेपीजी, डॉट जेपीजी और डॉट जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। इमेज साइज शुड बी बिटवीन 10 केबी टू 50 केबी। विल अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर थंब इमेज फाइल नोमेनक्लेचर शुड बी एज फॉलो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो आप रीनेम करोगे वो पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर इमेज का नाम क्या होना चाहिए, सिग्नेचर। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज का नाम क्या होना चाहिए, थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन। तो देखो ये क्या बता रहा है कि इस तरह से इनका क्या होना चाहिए, रीनेम होना चाहिए। अगर आप सीधा अपलोड करोगे तो ये अपलोड नहीं लेगा। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, ये फोटो है मान लो, इसको मैंने ट्राई किया तो क्या लिखा गया, प्लीज फॉलो फाइल नेम नोमेनक्लेचर में नाम देना है, रीनेम फाइल एज पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ। तो मैं देखो इसका नाम चेंज करके देखता हूँ। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, F2 दबा के आप इसका क्या कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। पासपोर्ट फोटोग्राफ के अंदर पी कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद अंडरस्कोर, फिर फोटोग्राफ में पी, फिर कैपिटल होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से रीनेम नहीं करोगे तो फाइल क्या नहीं होगी आपकी, अपलोड नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इमेज करेक्शन यूटिलिटी इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन ऑप्शनल टूल फॉर योर योर कन्वीनियंस, प्लीज स्किप टू अपलोड योर इमेज डायरेक्टली, क्रॉप डिजायर्ड एरिया फ्रॉम योर ओरिजिनल फोटो, कन्फर्म प्रू फॉर प्रोसेसिंग। ये बोल रहा है कि अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे इसको। ठीक है, स्किप करने के बाद आपकी फोटो क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। द फोटो अपलोड इमेज इज नॉट वैलिड, अपलोड प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के बोल रहा है कि आप जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करे वो सही नहीं है। तो एक बार अपने इसको दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू विद इमेज करेक्शन से। ठीक है, ये देखो अपने को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दिखा देगा इस तरह से इमेज अपलोड हो रही है। देखो आपको इस तरह की इमेज अपलोड करनी है, हो सके जहां तक आपको व्हाइट बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, नेम क्या देना है, कैपिटल लेटर में, और डेट जो होती है वो फोटो प्रिंट डेट, मतलब आज की फोटो, जैसे आज आपने प्रिंट करवाया तो उसके ऊपर क्या डालनी है, आज की डेट डालनी है। इस तरह से स्लेट लेनी है ब्लैक रंग की। ठीक है, और उस पर व्हाइट चौक से लिखना है। प्रीव्यू इमेज करते हैं एक बार। ये बोल रहा है इस तरह की इमेज आ रही है, हम बोल रहे हैं ओके सबमिट कर दो। देखते हैं क्या ये अपलोड करता है क्या। ये नहीं मान रहा इस फोटो को, तो 1 मिनट वेट करिए आप। तो अपने को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल का नाम क्या रखना है, पासपोर्ट फोटोग्राफ नाम लिखना है, रीनेम करना जरूरी है। ठीक है, पासपोर्ट में पी कैपिटल और फोटोग्राफ में पी कैपिटल होना चाहिए, बीच में अंडरस्कोर। ठीक है, मैंने अभी एक बार यहाँ पे थोड़ी पुरानी फोटो ली है। आपको जो डीओपी नेम लिखना है वो 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन, वरना क्या करोगे, स्किप करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। सिग्नेचर के अंदर फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है आपको, ऐसे फाइल अपलोड हो जाएगी। थंब इंप्रेशन में थंब इंप्रेशन नाम लिखना है फाइल का, टी कैपिटल होना चाहिए, इंप्रेशन में आई कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। इसके बाद ऑप्शन है कैप्चर लाइव इमेज, इमेज नोट क्या दिया हुआ है, कैप्चर इमेज पर गिवन गाइडलाइंस विल कैप्चरिंग फोटो मेक श्योर टू गिव रिक्वायर्ड परमिशन टू द ब्राउजर, make sure the room is properly light, be upright and in frame, also make use of the guided appropriate head position। मतलब जैसे आपको सिंपल इमेज दी हो इसी तरह आपको क्या करनी है, लाइव फोटो लेनी है। मैं जैसे स्टार्ट कैमरा करता हूँ, ये अलाउ मांगेगा अपने से, इसको क्या करोगे, यूज योर कैमरा अलाउ कर दो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो तो आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा, वरना आप क्या करोगे, वेबकैम से आपको क्या करनी है, फोटो अपलोड करनी है। अपने ने फोटो साइन थंब इंप्रेशन सभी अपलोड कर लिए। अब अपने क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कैमरा पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका क्या वेब कैम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्या करो, कैमरा अलाउ करोगे। ठीक है, स्टार्ट कैमरा एक बार दोबारा कर लेता हूँ मैं।
तो ये जो आपको साइन बना हुआ है, इसके अंदर अंदर आपकी इमेज क्या है, आनी चाहिए, तभी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर ये ग्रीन हो रहा है तो मतलब आप क्या है, सही पोजीशन में खड़े हो। कैप्चर इमेज पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लाइव कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फोटो से ही कैप्चर करोगे और आपने जो अपलोड किए फोटो जो कैप्चर करे वो अगर दोनों मैच करेगी तो यहाँ पे अपलोड होगी, वरना आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या क्लिक करोगे, सेव एंड कंटिन्यू, एंड आपके पास ऑप्शन आएगा लाइव इमेज सेव्ड सक्सेसफुली, देन ओके। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा सिटी सिलेक्शन। ठीक है, इसमें आपको 5 सिटी सिलेक्ट करनी है जहां पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपने जैसे राजस्थान स्टेट चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अपना सिटी शो होगी जयपुर, जैसे अपने फर्स्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड अपने कर लेते हैं जोधपुर। अब अपने नजदीक में हरियाणा पड़ता है तो अपने हरियाणा चूज करेंगे पहले। इसके अंदर अपने ले लिया जैसे गुड़गांव। दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आपको जो नजदीक सेंटर दिखाई दे वो आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो फरीदाबाद, सेव एंड कंटिन्यू। ये अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट होगी, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, फेज सेकंड का जो एग्जाम होगा, फेज सेकंड के अंदर क्या क्या होगा वो आपको हमने पहली वीडियो में बताया गया है, वो आप आई बटन पे देख सकते हो। ठीक है, ये अपना फेज सेकंड का जो एग्जाम होगा, जब आप फर्स्ट पास कर लोगे उसके बाद जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा वो उसके लिए सेंटर देने हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पास लगता है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे 10 सेंटर्स है, इसका प्रेफरेंस दे दीजिए आप अपने हिसाब से। मैं अभी सिमिलरली रेगुलर ले रहा हूँ लाइन वाइज। ठीक है, आप नजदीक देख के दीजिएगा। टोटल 13 प्रेफरेंस है इसमें। और देन सेवन कंटिन्यू। अपना फिर सेकंड के सेंटर भी क्या हो गए, अब ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, आपने जो कंप्लीट फॉर्म किया है उसको बिल्कुल चेक करवा के कैंडिडेट को, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस भरना है। ठीक है, जैसे मैंने भर दिया भादरा, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर्म, ड्राफ्ट फॉर्म चेक करके। उसके बाद सारा कंप्लीट चेक होने के बाद आई कंफर्म, ठीक है, डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करोगे, कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपको फॉर्म फिर शो कर रहा है, आप देखिए कंफर्म डिटेल करोगे। ठीक है, कंफर्म डिटेल के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप किस किस से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सारा कंप्लीट पढ़ के, और आप यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे है, फर्स्ट पेमेंट गेटवे और सेकंड। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फर्स्ट में प्रॉब्लम चल रही है तो आप सेकंड यूज में ले सकते हो। अपने पेमेंट फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और नेट बैंकिंग से ज्यादा बेस्ट रहेगा इसमें सक्सेस रहने में। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग का यूज में ले। ठीक है, पे पे क्लिक करो। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा देगा, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। ठीक है, और जैसे आप मेक पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है BINT_ भादरा _001 के नाम से, उसको भी आप फॉलो कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आपके पास आगे से जो भी वैकेंसी आएंगी उसका फॉर्म भी हम इस तरह से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।